2040 के दशक में मंगल ग्रह पर टैंटालस बेस बनाया जाता है। 8 अंतरिक्ष यात्रियों का दल 6 महीने तक चलने वाले नमूने इकट्ठा करने के मिशन पर जाता है और आज उनका आखिरी दिन है। 19 घंटे में अंतरिक्ष यान ऑरोरा उन्हें लेने के लिए पृथ्वी से आएगा। मंगल ग्रह के रेगिस्तान में विंसेंट और रेबेका एक रोवर को एक खुदाई स्थल की ओर ले जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि वहां एक रेतीला तूफान आने वाला है। एक बार जब वे वहां पहुंच जाते हैं तो विंसेंट किम को रेडियो पर कॉल करके बताता है कि बेस पर लौटने का समय हो गया है। उसे याद दिलाता है कि उन्हें प्रस्थान के लिए तैयार होने की जरूरत है। हालांकि किम उसे अनदेखा करती है और अच्छे नमूने खोजने के लिए बेताब होकर खुदाई करती रहती है। जब वे प्रतीक्षा करते हैं तो विंसेंट रेबेका को बताता है कि वह किम के रवैये से थक गया है और वह पृथ्वी पर वापस जाने के लिए 6 महीने की यात्रा का इंतजार नहीं कर रहा है, भले ही वह घर जाने के लिए उत्सुक हो। जब किम आखिरकार रोवर में सवार होती है तो वह इस तथ्य के बारे में शिकायत करती है कि वे कुछ भी दिखाने के बिना वापस जा रहे हैं, क्योंकि 6 महीने कुछ भी हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब वे वापस लौटते हैं तो उन्हें कैप्टन चार्ल्स का फोन आता है, जो उनसे जल्दी आने का आग्रह करता है क्योंकि उन्हें ऑनरोरा से अपने संचार लिंक को ठीक करने में मदद की जरूरत है। बेस पर रिचर्ड सिग्नल को बहाल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे बिजली भी ठीक करनी पड़ती है, जो तूफान के कारण मुश्किल में पड़ गई है। इस बीच मार्को चार्ल्स से खुदाई स्थल पर आखिरी बार जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे टूटे हुए गामा सेंसर को ठीक करने की जरूरत है। चार्ल्स हिचकिचाता है, लेकिन अंततः सहमत हो जाता है। उसे रिचर्ड को भी साथ ले जाने और अंधेरा होने से पहले वापस लौटने के लिए कहता है। जब तीनों पहुंचते हैं और मार्को और रिचर्ड को जाते हुए देखते हैं तो किम शिकायत करती है, क्योंकि यह उचित नहीं है कि उसे वापस आने के लिए मजबूर किया गया जबकि लड़के फिर से चले गए। साइड के रास्ते में रिचर्ड को यह जानकर झटका लगता है कि मार्को ने झूठ बोला था। वे कुछ भी ठीक नहीं करने जा रहे हैं। वे माइक्रोस्कोपिक एनोमली नामक किसी चीज का नमूना लेने जा रहे हैं। बेस पर वापस विंसेंट मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट के साथ बातचीत करते हुए कूलिंग सिस्टम की मरम्मत करता है। उसने ऑनरोरा के दृष्टिकोण प्रक्षेप पथ को देखा है और उसे लगता है कि यह नशे में गाड़ी चलाने जैसा लग रहा है। इस बीच किम मार्को के कार्यस्थल की जांच करता है ताकि यात्रा के पीछे उसके असली इरादों का पता लगाया जा सके, और एक चट्टान पर गुहाओं की एक छवि खोजता है। रेबेका बताती है कि गुहाएं सूक्ष्मजीवी बोरिंग लगती हैं, और जब वे माइक्रोस्कोप के नीचे नमूने को देखते हैं तो उन्हें जीवाणु कोशिका विभाजन के संकेत मिलते हैं। इसका मतलब है कि मार्को ने झूठ बोला, क्योंकि वह श्रेय साझा करने से इनकार करता है। क्रोधित चार्ल्स ने रिचर्ड और मार्को को यह घोषणा करने के लिए बुलाया कि खुदाई स्थल अब प्रतिबंधित है। हालांकि मार्को ने रिचर्ड से यह दिखावा करने के लिए कहा कि उसने खराब सिग्नल के कारण चार्ल्स को नहीं सुना। फिर मार्को खुदाई स्थल से मिट्टी का एक नमूना लेता है और जैसे ही वह करीब से देखता है उसके नीचे की जमीन हिलने लगती है और अचानक ढह जाती है, जिससे मार्को जमीन के नीचे फंस जाता है। रिचर्ड मदद करने के लिए रोवर से बाहर निकलता है, लेकिन भाप की वजह से वह ठीक से नहीं देख पाता है। रिचर्ड द्वारा बैकअप के लिए कहने के कुछ ही क्षण बाद चार्ल्स और लॉरेन मार्को को बचाने के लिए पहुंचते हैं। रिचर्ड को लगता है कि मार्को पहले ही मर चुका है, लेकिन लॉरेन सहमत नहीं है और गड्ढे में उतरने की कोशिश करती है। चार्ल्स ने तुरंत उसे रोक दिया, यह कहते हुए कि गड्ढा अपनी मौजूदा स्थिति में बहुत खतरनाक है। वे तय करते हैं कि लॉरेन निगरानी रखने के लिए पीछे रहेगी, जबकि चार्ल्स और रिचर्ड उचित बचाव गियर लेने के लिए बेस पर लौटते हैं। बेस पर किम चार्ल्स से कहती है कि वह उनकी खोज की घोषणा करना चाहती है। रिचर्ड बताते हैं कि मार्को की मृत्यु हो गई, लेकिन किम को लगता है कि प्रोटोकॉल का सम्मान न करने के लिए यह मार्को की अपनी गलती है और रिचर्ड को गुस्सा दिलाती है। समूह मिशन कंट्रोल से संपर्क करता है, जिसने रिपोर्ट देखी है और उन्हें जोखिम की परवाह किए बिना मार्को को वापस लाने की अनुमति देता है। जाने से पहले रॉबर्ट चाहता है कि चार्ल्स किम को उसके व्यवहार के लिए डांटे, क्योंकि मार्को की मौत उसकी गलती नहीं है, लेकिन चार्ल्स कहता है कि चालक दल की हर गलती उसकी जिम्मेदारी है। जबकि चार्ल्स रेबेका, रॉबर्ट और विंसेंट को वापस साइट पर ले जाता है, लॉरेन रोवर में इंतजार करती है। अचानक उसे किसी के वाहन के अंदर जाने की आवाज सुनाई देती है और वह रेडियो पर चार्ल्स को सूचित करने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान के कारण वह उसे सुन नहीं पाता। जब टीम आखिरकार खुदाई स्थल पर पहुंचती है तो लॉरेन गायब हो चुकी होती है। उन्हें लगता है कि वह गड्ढे में गिर गई है, इसलिए विंसेंट अपने सूट को रस्सी से बांधता है और नीचे चला जाता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचने वाला होता है, उसे चट्टान के निर्माण पर एक सूक्ष्मजीवी जीव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वह जितना नीचे जाता है, विंसेंट उतना ही बुरा महसूस करता है और वह हाइपरवेंटिलेटिंग शुरू कर देता है, क्योंकि उसे उस समय की यादें आती हैं जब वह गलती से ऑनरोरा में फंस गया था। यह देखते हुए अन्य लोग तुरंत उसे वापस लाने के लिए रस्सी खींचते हैं। विंसेंट शांत होने के लिए एक पल लेता है और उन्हें बताता है कि उसने वहां नीचे किसी को नहीं देखा। फिर रॉबर्ट क्षेत्र के चारों ओर देखता है और बेस की दिशा में पैरों के 2 सेट देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। यह समझ में नहीं आता, क्योंकि वे सिर्फ रोवर ले जा सकते थे। टीम किम को संभावित हताहतों के लिए तैयार रहने के लिए कहती है और बदले में किम बताती है कि अगर मार्को का सूट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क क्षति हो सकती है। उस समय रिचर्ड ट्रैकिंग सिस्टम चेक करता है और बेस से 50 मीटर दूर 2 आकृतियां देखता है। जैसे ही किम रेडियो पर उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है, रिचर्ड उन्हें अंदर जाने देने के लिए एयरलॉक के पास जाता है। उसी समय जब किम एक अजीब आकृति को धीरे धीरे बेस की ओर बढ़ते हुए देखता है, रिचर्ड एयरलॉक खोलता है और मार्को जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके हेलमेट में एक छेद दिखाई देता है। रिचर्ड उसे हेलमेट उतारने में मदद करता है, लेकिन जब वह देखता है कि मार्को अब एक जंबी जैसा लग रहा है तो वह सदमे में पीछे हट जाता है। अचानक मार्को खड़ा हो जाता है
और रिचर्ड पर हमला करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिल पकड़ लेता है और उसके पेट में छुरा घोंप देता है। रिचर्ड गिर जाता है, लेकिन अलार्म बजने के लिए पर्याप्त रूप से हिलने में कामयाब हो जाता है। किम एयरलॉक की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वह मार्को को देखती है, वह दूसरे कमरे में छिपने के लिए भाग जाती है। अपने दर्द से परेशान होकर वह दूसरे कमरे में भाग जाता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है। लॉरेन इसके बजाय किम के पीछे जाती है, जो उस जीव से लड़ने लगती है, क्योंकि वह कोई सैनिक नहीं है। जल्द ही मार्को भी उसके साथ आ जाता है और किम खुद को बचाने के लिए कमरे में मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करती है। जीवों में से एक का ध्यान फर्श पर पड़े कुछ तरल पदार्थ को पीने से भटक जाता है, इसलिए किम दूसरे को नीचे गिरा देती है और भाग जाती है, इस दरवाजे को भी बंद कर देती है। बेहोश होने से पहले रिचर्ड रेडियो पर मेडे कहने में कामयाब हो जाता है। जब दूसरे वापस आते हैं तो चार्ल्स उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह जांच करता है, अंदर पूरी तरह से गंदगी पाता है। जब मार्को कांच का दरवाजा तोड़ना शुरू करता है तो वह किम को पाता है, इसलिए चार्ल्स उसे सूट पहनने का आदेश देता है, जबकि वह जीवों को रोकने की कोशिश करता है। जल्द ही मार्को बाहर निकल जाता है और चार्ल्स उससे तर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि संक्रमित मस्तिष्क शब्दों को समझता है। सूट पहनने के बाद किम बेस छोड़ देती है और चार्ल्स एयरलॉक की ओर भागता है। बाहर निकलते समय संक्रमित अंतरिक्ष यात्री उसे पकड़ लेते हैं और उसके कंधे पर चाकू मार देते हैं। कुछ संघर्ष के बाद चार्ल्स बाहर निकलता है और दूसरों से फिर से मिलता है। वे अपने बीमार दोस्तों को फंसाने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं और विंसेंट शिकायत करता है, लेकिन किम उसे जीवों के चेहरे दिखाते हुए बताता है कि वे अब इंसान नहीं हैं। समूह ग्रीन हाउस गुंबद में छिपने के लिए भागता है और रेबेका चार्ल्स के घाव का इलाज करने की पूरी कोशिश करती है, भले ही वह डॉक्टर न हो। चार्ल्स को पता चलता है कि वह मर रहा है और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा है कि उसका परिवार कैसा दिखता है। इसलिए वह चालक दल से अपने परिवार को यह बताने के लिए कहता है कि वे उसके विचारों में थे। अचानक चार्ल्स रॉबर्ट की गर्दन पकड़ लेता है, इसलिए दूसरों को उसे वापस खींचना पड़ता है और उसे शांत करने की कोशिश करनी पड़ती है। हताश विंसेंट उसे तब तक दबाए रखता है जब तक कि चार्ल्स को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। फिर चार्ल्स चालक दल से कहता है कि वे कभी घर नहीं देख पाएंगे और बेहोश हो जाता है। विंसेंट को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन किम तुरंत चार्ल्स को टेबल से बांध देती है ताकि मार्को और लॉरेन की तरह उसका शरीर फिर से जीवित न हो जाए। दृश्य से परेशान होकर विंसेंट शरीर को कंबल से ढक देता है। क्या करना है इस पर चर्चा करते हुए विंसेंट कंबल के नीचे देखता है और संक्रमण फैलता हुआ देखता है। कुछ क्षण बाद उन्हें बाहर एक विस्फोट सुनाई देता है, इसलिए वे मॉनिटर पर देखते हैं और पाते हैं कि संक्रमित अंतरिक्ष यात्री एयरलॉक पर एक विस्फोटक का उपयोग करके भाग गए हैं। जल्द ही वे गुंबद तक पहुंच जाते हैं और उसी समय दरवाजे पर जोर से दस्तक देना शुरू कर देते हैं। चार्ल्स का शरीर कुछ सेकंड के लिए कांपता है। चालक दल अंतरिक्ष स्टेशन से संपर्क करना चाहता है, लेकिन संचार बंद है, इसलिए विंसेंट ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से बेस पर वापस जाने और सिस्टम को ठीक करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। विंसेंट के जाने के बाद रेबेका चार्ल्स के खून का नमूना लेती है और देखती है कि वह भी संक्रमित है। कुछ मिनट बाद विंसेंट रेंगना बंद कर देता है, क्योंकि उसे घबराहट का दौरा पड़ रहा है, क्योंकि वह अंतरिक्ष स्टेशन में हुई दुर्घटना की यादों से परेशान है। रेडियो पर रेबेका उसे यह कहकर शांत करने में मदद करती है कि टीम में हर कोई उतना ही डरा हुआ है जितना वह है। जब वह अंत में बेस पर पहुंचता है तो वह हर जगह खून देखता है, लेकिन फिर भी काम पर लग जाता है। चार्ल्स का शरीर तुरंत हिलने और मुड़ने लगता है, इसीलिए रेबेका को लगता है कि वह संक्रमण से लड़ रहा है। हालांकि किम बताती है कि यह हरकत शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। एक बार जब शरीर हिलना बंद हो जाता है तो रेबेका एक और रक्त का नमूना लेती है और पाती है कि बैक्टीरिया अब गुणा नहीं कर रहा है, जिसका अर्थ है कि घोल बैक्टीरिया को ठीक नहीं करता है, लेकिन इसे धीमा कर देता है। किम घोल को एक परिशोधन स्प्रे में डालती है ताकि वे इसे वाष्पीकृत कर सकें और जीवों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकें। इस बीच विंसेंट ऑनरोरा से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें स्थिति के बारे में बता सके, बिजली बंद हो जाती है। रॉबर्ट मॉनिटर की जांच करता है और देखता है कि उनके बीमार दोस्त बेस पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वे गुंबद के दरवाजे नहीं तोड़ सकते। टीम जीवों को एयरलॉक में लुभाने और उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के साथ स्प्रे करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए सहमत होती है। जैसे ही संक्रमित अंतरिक्ष यात्रियों में से एक अंदर आता है, परिशोधन स्प्रे सक्रिय हो जाता है और जीव तड़पते हुए फर्श पर गिर जाता है। दुर्भाग्य से रेबेका को तब पता चलता है कि प्रभाव केवल अस्थायी है, क्योंकि बैक्टीरिया दवा के प्रति प्रतिरोध विकसित करना शुरू कर रहा है। विंसेंट बिजली ठीक करने के लिए जा रहा है, तभी उसे संक्रमित रिचर्ड का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह रिचर्ड के सिर पर बार बार टॉर्च से वार करने से नहीं हिचकिचाता। चाहे वह कितनी भी जोर से मारे, जीव नीचे नहीं गिरता, इसलिए विंसेंट ऑक्सीजन पाइप की ओर भागता है और वापस रेंगता है। वह रेबेका से पैनल खोलने के लिए कहता है, जबकि उसे चेतावनी देता है कि उसने पाइप के दूसरे छोर को सील नहीं किया है। विंसेंट को बाहर निकालने से पहले बाकी लोग अपने हेलमेट पहनते हैं। फिर किम एंटीबायोटिक की 2 बोतलें लेता है और उन्हें रिचर्ड पर फेंक देता है, जिसे रोका नहीं जा सकता। विंसेंट और रेबेका भागने की उम्मीद में एयरलॉक खोलने के लिए दौड़ते हैं। उस समय रॉबर्ट ने देखा कि चार्ल्स का शरीर फिर से जीवित होने लगा है, इसीलिए वह भी भागता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे किम जीव के हमले में मर जाता है। जब वह विंसेंट और रेबेका से मिलता है तो वह उन्हें बताता है कि किम बच नहीं पाया। एयरलॉक में जिस जीव पर उन्होंने पहले स्प्रे किया था वह जागने लगा है, इसलिए रॉबर्ट गुस्से में उसे कुछ बार लात मारता है। फिर तीनों आखिरकार एयरलॉक खोलते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय उनका संक्रमित दोस्त रेबेका के पैर में कैंची घोंप देता है। सौभाग्य से चालक दल रोवर तक पहुंचने में काफी तेज है और विंसेंट रेबेका को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन देता है,
उम्मीद करता है कि यह उसके शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करेगा। समूह रोवर में निकल जाता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पास लैंडिंग साइट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। उन्हें वहां तक पैदल जाना होगा, जो रेबेका अपने घाव के कारण नहीं कर सकती। विंसेंट को लगता है कि उन्हें रेबेका को उसकी चोट का इलाज करने के लिए बेस पर ले जाना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट को लगता है कि उन्हें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह संक्रमित है। रेबेका बताती है कि रॉबर्ट भी संक्रमित हो सकता है क्योंकि चार्ल्स ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, लेकिन रॉबर्ट ने विषय बदल दिया। उसे याद आता है कि खुदाई स्थल पर एक और रोवर है, इसलिए वे वहां चले जाते हैं। एक बार जब वे सही जगह पर पहुंच जाते हैं तो रॉबर्ट पैदल ही दूसरे रोवर की ओर जाता है और फिर रेडियो पर विंसेंट से संपर्क करता है। उसे रेबेका को छोड़ने के लिए कहता है। विंसेंट मना कर देता है, इसलिए रॉबर्ट अकेले भाग जाता है। विंसेंट उसे रोकने के लिए बाहर आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मामले को बदतर बनाने के लिए वह देखता है कि संक्रमित लोग उनका पीछा कर रहे हैं और करीब आ रहे हैं। इस प्रकार विंसेंट और रेबेका उन्हें खोने की उम्मीद में रेत के तूफान के बीच से रोवर को चलाते हैं। विंसेंट को लगता है कि सुबह जब सूरज रोवर की बैटरी चार्ज करेगा तो उनके पास लैंडिंग साइट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। इस बीच ऑनरोरा अंतरिक्ष स्टेशन से निकल जाता है और मंगल ग्रह की ओर बढ़ जाता है। सुबह विंसेंट उठता है और अंतरिक्ष स्टेशन से एक संदेश पाता है जिसमें बताया गया है कि एक बचाव दल आ रहा है। विंसेंट संदेश का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन उसे सुन नहीं पाता है। फिर उसे पता चलता है कि रेबेका रोवर से निकल गई है, इसलिए वह उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देता है। आखिरकार वह उसे ढूंढ लेता है, लेकिन रेबेका उसे वहीं रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि संक्रमण पहले से ही असर कर रहा है। उसे बचाने के लिए बेताब विंसेंट फिर भी उसके पास दौड़ता है, इसलिए रेबेका अपना हेलमेट उतार देती है और दम घुटने से मर जाती है। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर फिर से जीवित हो जाता है और विंसेंट पर हमला करता है, जो उसे रोकने के लिए उससे लड़ता है। रेबेका उससे उसके लिए सब कुछ खत्म करने की भीख मांगती है, इसलिए विंसेंट दया दिखाता है और उसके सिर पर पत्थर से वार करता है। कुछ क्षण बाद विंसेंट ऑनरोरा को आते हुए देखता है, इसलिए वह लैंडिंग साइट की ओर भागता है। दुर्भाग्य से वहां 3 जीव भी हैं, इसलिए विंसेंट ऑनरोरा को हैच न खोलने की चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वे तूफान के हस्तक्षेप के कारण उसे सुन नहीं पाते हैं। जैसे ही बचाव दल बाहर आता है, जीव उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं, और उनकी डरावनी चीखें विंसेंट को रेडियो पर सुनाई देती हैं। वह फिर भी आगे बढ़ता रहता है और पाता है कि जीव बचाव दल को खा रहे हैं, लेकिन कम से कम वे उसे नोटिस नहीं करते हैं। सबसे भयानक अवस्था में एक शव भी सड़ रहा है। फिर विंसेंट जहाज में प्रवेश करता है और दरवाजा बंद करने के बाद वह कॉकपिट में रॉबर्ट को पाता है। वह अभी भी आत्मजागरूक है, फिर भी विंसेंट पहले से ही संक्रमण के लक्षण देख सकता है और कहता है कि वे बैक्टीरिया को पृथ्वी पर ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। रॉबर्ट ने उस पर तुरंत हमला किया और लड़ाई शुरू हुई, जिसके दौरान रॉबर्ट ने विंसेंट के हेलमेट पर चाकू से वार किया। रॉबर्ट ने उस पर तुरंत हमला किया और लड़ाई शुरू हुई, जिसके दौरान रॉबर्ट ने विंसेंट के हेलमेट पर चाकू से वार किया। जैसे ही जहाज अपने आप उड़ने लगा और बुरी तरह हिलने लगा, दोनों के बीच लड़ाई जारी रही और विंसेंट ने